और हम चाहेंगे कि अगले कड़ी में नवयुवक हमारे यहाँ योद्धा के समान सम्मानित राहुल सिंह जी आप भी यहाँ अपने विचार रखें और इसके बाद हम अतिथिगणों को मौका देंगे। फिर हम सार्थक शब्दों का जो भी है ज्ञानवान हम बात अपने अतिथिगणों से आप अपनी विचार भावनाएं और अपनी गांव के बारे में सरदार पटेल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों पर सत सत नमन करता हूं और झापर क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित अतिथिजन, आप सभी लोगों का मैं इस ग्राम तिंदवाड़ की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। ग्राम तिंदवाड़ से सभी बुजुर्गजन, नवयुवक साथी सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का हमेशा सहयोग प्राप्त होता है। आप सभी की उपस्थिति बहुत ही सराहनीय वंदनीय। आप सभी की उपस्थिति हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर कविताएं लिखा था, वो कविता मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। लौह पुरुष की जीवन गाथा, लौह पुरुष की जीवन गाथा मैं सुनाने आया हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मैं मनाने आया हूँ। लौह पुरुष की जीवन गाथा मैं सुनाने आया हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मैं मनाने आया हूँ। किसानों के सरदार और दुश्मनों के लिए लोहा थे वो। किसानों के सरदार और दुश्मनों के लिए लोहा थे वो। जातिगत भेदभाव मिटाने का मैं संदेश देने आया हूँ। 31 अक्टूबर को मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन ये सब मैं तैयारी में था, लेकिन वहां की बात वहीं तक रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन बहुत ही प्रभावशाली था। उनका व्यक्तित्व विशाल का, मुख मुद्र का मतलब ऐसा था कि व्यक्ति उनको देख ले तो उसके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। एक किसान परिवार में हुआ था, झवेरी भाई जी के यहाँ हुआ था। उनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 में उन्होंने बुंदेलों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। मतलब उनके पारिवारिक उनका खून ही था इस स्वतंत्रता देश को आजाद कराने के लिए, और उनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ था। मैं केवल उनकी एक विचारधारा बताऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब पढ़ाई करते थे, वकालत कंप्लीट होने के बाद उनका जब वकालत हो गया था, जब वो वकालत कर रहे थे सन 1909 में, जब वो वकालत कर रहे थे, वकालत के दौरान जब केस लड़ रहे थे, किसी ने एक चिट्ठी में उन्हें लिखकर यह संदेश दिया था कि आपकी धर्म पत्नी जी का निधन हो गया। आप बताइए, हमारे ही क्षेत्र में कहीं भी कुछ कार्यक्रम में कोई व्यस्त होता है, बहुत ही अर्जेंट काम में, दूसरे के काम में यदि व्यस्त होता है, वो दूसरे काम छोड़ के आ जाता है वापस, उसका काम वहीं पे छोड़ देता। लेकिन सरदार पटेल जी बहुत ही ईमानदार थे। जिस व्यक्ति का उन्होंने केस लड़ रहा था, लेकिन उनकी केस वहां पे वो नहीं छोड़े। उनको इतनी दुखद समाचार मिली, उसकी पत्नी का निधन हो गया। उन्होंने वो केस लड़ा, वो केस जीता भी। बाद में वहां के लोग जो उपस्थित थे, सभी लोग पूछे कि आपको ये सूचना मिला, लेकिन आपने ये केस क्यों नहीं छोड़ा, केस लड़ते रह गए। उन्होंने केवल एक ही जवाब दिया, जो व्यक्ति गरीबी की गिरोह में इतने कष्ट से, इतने मेहनत से जो हमें वकालत की फीस दी है, भला मैं उसकी फीस कैसे अदा कर पाता है। उन्होंने केस लड़ा, उनको न्याय दिलाया, और उनकी सही पूंजी जो लगाए थे किसानों ने केस लड़ने के लिए, उनको सही न्याय मिला। इनकी यह ईमानदारी हम सभी लोगों को अनुसरण करना चाहिए।
एक और बात थी उनकी जो मैं रख ही देता हूं। जब प्राइवेट स्कूल में क्या होता था कि बुकें जो होती हैं, पुस्तकें, वो स्कूल में ही वितरित होती थी। आज भी बहुत ही स्कूल ऐसे हैं, व्यवहारिक क्षेत्र में है, जहां बच्चों को बाध्य किया जाता है इस चीज के लिए कि आप पुस्तक हमारे स्कूल से ही खरीदें। वही चीज बाजार में, मार्केट में सस्ता मिलता है, लेकिन स्कूल में वही बुक महंगा मिलता है। उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। 5 से 6 दिन स्कूल बंद थी और यह जो व्यापार चल रहा था अध्यापकों द्वारा, यह व्यापार बंद कराया गया। तो ये चीज अभी भी हमारे व्यवहारिक क्षेत्र में होता है। इस चीज के निदान के लिए जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं उनके परिजन वहां जाएं और इसका विरोध नहीं, लेकिन सही जो दाम में है वो मुहैया होना चाहिए। उनके चीज को ये अनुसरण कीजिए और हम यही चाहते हैं कि यदि यह चीज हो गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अपना ही पैसे बचेगा, अपने झापड़ क्षेत्र का पैसे बचेगा, और जो गरीबी से किसान लोग कमाते हैं उनकी पूंजी बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बारी को बुला